Hello viewer, welcome back to Districon. Today's topic of Districon is space exploration a waste of resource? Space exploration is use of astronomy and space technology to explore outer space. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलॉन मस्क स्पेस एक्स के ओनर ने हाल ही में सैटेलाइट लॉन्च किया है। 30 मई को जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ, क्या वह उसकी जरूरत थी सैटेलाइट लॉन्च करने की? आप सभी जानते हैं, इस कोरोना महामारी के कारण कई कंट्री कोलैप्स होने के कगार पर वहीं पर ऐसे लोग स्पेसशिप लॉन्च कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? चलिए आइए हम जानते हैं हमारे स्पीकर से। तो मैं बुलाना चाहूंगा संचित और विनम्र को टू स्पीक फॉर द मोशन। I understand the government needs to provide money to scientists and researchers for the development of the mankind. पर जब बात स्पेस रिसर्च की आती है तो खर्चा अनबिरेबल हो जाता है. इन 2020 द अमाउंट ऑफ मनी डेट अलोकेटेड टू स्पेस रिसर्च वाज 13,000 करोड़. अब आप सोच रहे हो कि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे बजट लाखों करोड़ों का होता है, वहाँ पे 13,000 करोड़ रुपए क्या मायने रखता है अगर हमने स्पेस रिसर्च में दे दिए. तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरा जेएनयू का बखेड़ा से 12 से 13 करोड़ रुपए का था. अब जब आप सोच रहे होंगे कि जब हम मार्स और मून में कॉलोनी सेटअप करने के लिए हम इतना खर्चा कर रहे हैं, तो हम अपनी अर्थ को बचाने के लिए कितना खर्चा कर रहे होंगे. क्योंकि अर्थ तो ज़्यादा अभी कम से कम अभी तो ज़्यादा हैबिटेबल है ही है मार्स और मून से. तो मेरा आंसर होगा कि नहीं, हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं. इन 2020 द अमाउंट ऑफ मनी डेट वाज अलोकेटेड टू एनवायरमेंटल रिसर्च एनवायरमेंट मिनिस्ट्री was only 3,100 crore, which was nothing as compared to amount of work they have to do, and nothing as compared to the money that was allocated to space research. फाइनली आल से हमारी अर्थ में जहाँ पे 800 मिलियन पीपल डेली स्टारवेशन फेस कर रहे हों, और जहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा हो, वहाँ पे स्पेस रिसर्च में इतना ज़्यादा खर्चा करना कुछ वैसा ही होगा जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पे अपना लोगों की जान बचाने से ज़्यादा कॉलेज के एग्ज़ाम कराने में फोकस करना होगा. थैंक यू. जब भी हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं जो हमारी पॉपुलेशन के एक बड़े सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम मानते हैं कि वो जो भी कदम उठाएंगे उसके पीछे कोई ना कोई वैलिड रीज़न होगा. पर कई बार ऐसा कोई वैलिड रीज़न नहीं होता और हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं. इसी तरह से अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात की जाए तो उसके पीछे रीज़न दिए जाते हैं, तो पावर हो सकती है या फिर क्यूरियोसिटी, और उसे कवर करने के लिए कह दिया जाता है कि इससे ह्यूमन सिविलाइजेशन की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी. पर अमेरिका ने जब अपोलो जैसा मिशन लॉन्च किया था तो उसके पीछे उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि सोवियत के आगे अपना दबदबा कायम किया जाए. उससे ह्यूमन सोसाइटी के किसी सेक्शन को कोई खासा फ़ायदा नहीं पहुंचा था. इसी तरह से जब आप बात करते हो क्यूरियोसिटी की, और संचित ने भी कहा है कि जैसा 800 मिलियन पीपल स्टारवेशन का शिकार हैं दुनिया में, तो आप किसी भूखे से जाके पूछो क्या उसे क्यूरियोसिटी होती है, वो कहेगा मुझे क्यूरियोसिटी नहीं होती, मुझे भूख लगती है. आप अगर ये भी कहने लग जाओ कि रिसोर्सेस आएंगे उससे ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट होगी, तो आप अपना पहला अर्थ का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, किस तरह से आपने अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया और किस तरह आज भी आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको आप यूज़ कर रहे हो. आप सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर सेक्शन की डेवलपमेंट को पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट नहीं कह सकते. So now I would like to call Madhav and Parth to speak against the motion. So I am here to present my views against the topic, is space exploration worth it? I would like to express my views by 3 points. First of all, देखो, बिना फेलियर के कोई साइंस होता नहीं है. जब तक आप फेल नहीं होते तब तक आपने रिसर्च नहीं करी होती है. फेलियर को एक सेटबैक की तरह नहीं देखना चाहिए अपनी सोसाइटी को. दूसरा पॉइंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन के काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं. जिस स्पीड पे ग्लोबल वार्मिंग, एफॉरेस्टेशन और इस प्लेनेट में आइस वगैरह मेल्ट हो रही है, अपन ने जितना नुकसान इस प्लेनेट को पहुंचाया है और जिस स्पीड में नुकसान चल रहा है, उस स्पीड में मुझे लगता है आने वाले समय में हमें मून या अलग अलग मार्स जैसी प्लेनेट्स पे ह्यूमैनिटी को बिठाने का सोचना चाहिए. तीसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि हम हमेशा अपने स्पेस और रिसर्च वर्क को क्यों पैसों के उसमें तोलते हैं. हम एयर इंडिया, हम कॉरपोरेट लोन माफ, बैंक फ्रॉड, इन सबको तो कभी नहीं देखते कि ये गरीबों के काम में आ जाता है. लेकिन जब भी हमारा कोई साइंटिस्ट या कोई हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ में काम करती है तो हम हमेशा उसको गरीबों या गरीबी से जोड़ते हैं. आखिरी में मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि कोई भी रिसर्च जो होती है बैलेंस होना चाहिए, मतलब रिसर्च के और वेलफेयर स्कीम्स के बीच में. ऐसा नहीं कि आपने सारा पैसा रिसर्च स्कीम को दे दिया, वेलफेयर में कुछ नहीं दिया, या सारा वेलफेयर को दे दिया, रिसर्च को कुछ नहीं दिया. दोनों बराबर रहेगा तभी सोसाइटी सही से काम करेगी और तभी सब सही रहेगा. तो मैं अपने पॉइंट्स यहीं कंक्लूड करना चाहूँगा. I would like to share my vision.
in few points. According to me, space exploration is one of the most useful human activity traded with the resources human have. We have to understand that development is not an incident. It's a series of failures and success. Most of the discoveries has been made as a result of space exploration. Rather than all these, scientific knowledge has value beyond the measurements of cost. Indirectly, it's an healing to human, not killing of human. As it gives an idea of safety of colonization. Not always the result matters. Sometimes the journey teaches you a lot. And at last, it's a lot more than exploring the space. और रही बात पैसों की, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. थैंक यू. तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे चारों स्पीकर्स के दृष्टिकोण देखे, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे दूसरे राउंड से, जिसका नाम है पराक्रम, जहां पर हमारे स्पीकर्स एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे स्पीकर्स को कि वह अपना सवाल रखें। तो इनकी जो मिस्टेक है, हम मानते हैं कि वो लैक ऑफ नॉलेज की है, वो डेलिबरेट नहीं है, पर वो मिस्टेक्स है, वो लोगों की वो जानलेवा है। क्योंकि आप इसको जस्टिफाई कैसे, आपने जब कहा तो आपने ये पॉइंट क्यों रखा? देखिए हमने अब डेवलपमेंट का मैंने रखा, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बोला किसी भी चीज का हमें समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट जो होता है वो एक सीरीज होती है, वो कोई इंसिडेंट नहीं होता, वो सीरीज होती है फेलियर और सक्सेस की। कुछ बड़े फेलियर होते हैं, लेकिन जब सक्सेस हाथ में आती है तो पूरा देश दिखता है, और जब देश दिखता है उसका जो भविष्य होता है सक्सेस का, वो हमें बहुत आगे तक ले जाता है। और विनम्र ने जैसे बात कही थी क्यूरियोसिटी वाली, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी इनोवेशन होते हैं, मैक्सिमम इनोवेशंस आर फर्स्ट क्यूरियोसिटी देन रियलिटी। तो आप उन्हें, मैंने आपकी बात मानी, ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। संचित को बजट पढ़ने का शौक है, तो जरा उस पे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके क्वेश्चन का जवाब चलेगा, नहीं वो जवाब ही था, ये जवाब ही था। इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री को 3100 करोड़ दिए और स्पेस को 13,000 करोड़ दिए, तो डिफेंस को 4,70,000 करोड़ दिए। तो क्या मतलब क्यों? फिर भाई मैं घिसा पिटा पॉइंट दूंगा कि पहली बात मैं खुद चाहता हूं डिफेंस मिनिस्ट्री में इतना इन्वेस्ट ना हो। दूसरा पॉइंट कि आपकी जेब में अगर 2,000 का नोट है, अगर आपको बाहर से भेज दिया जाता, खराब हो जाता, 100 का निकाल कर फाड़ दे। इसका मतलब 4,27,000 आप कह रहे हैं, सुन लो भैया, कर लीजिए। अब आप 4,27,70,000 आप कह रहे हैं डिफेंस में जा रहा है, तो मैं अगर वो जा रहा है तो मैं जो 13,000 करोड़ जो मैं बचा सकता हूँ, मैं वो भी वेस्ट कर दूं। पूरा जो 20 लाख करोड़ का बजट है पूरा वेस्ट कर दूं, नहीं होता ना सर। मेरा ये मतलब है कि डिफेंस में जा रहा है क्योंकि डिफेंस की जरूरत है, स्पेस में जा रहा है क्योंकि स्पेस की जरूरत है। नहीं सर, डिफेंस हमारी जरूरत नहीं है, डिफेंस हमारी जरूरत नहीं है, डिफेंस हमारी बीमारी बन गई है। डिफेंस हमारे सर अगर कोई आदमी बीमार है तो घर के बाहर भेज देते हैं, उसको ठीक करते हैं। बिल्कुल आप गलत है। विनम्र की बात बिल्कुल ही सही है। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। करता हूँ कैसे, पहले मुझे प्रूफ करने दीजिए, फिर आप कहिएगा गलत है कि सही है। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्नोडेन, आप सभी ने नाम सुना होगा, एडवर्ड स्नोडेन ने कहा था कि जो सोशल मीडिया से जो क्या कहें मास सर्वेलेंस रिब्रांडिंग हुई है सोशल मीडिया से, वो आज तक की सबसे बड़ी रिब्रांडिंग है, जो आज के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मिनिस्ट्री ऑफ वॉर की उन्होंने रिब्रांडिंग कर दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। तो जो ये पीस मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट नेता अपने ईगोस के लिए, नेता ज्यादातर वॉर सिर्फ ईगोस के लिए होती है। जैसा आपने जेर बोल्सोनारो का जिक्र किया था पिछले डिबेट में, तो वो ईगो वॉर है वो। तो ये बीमारी है, क्योंकि ईगो बीमारी है। ईगो आप ये समझिए कि आप कल नहीं जानते हैं। हाँ, ये आप समझिए कि कल नहीं जानता, आप नहीं जानते। अगर आज आप डिफेंस रख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिफेंस रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें पैसा वेस्ट कर रहे हैं, आप उसमें एक एश्योर कर रहे हैं कि आप अपने देश के लिए सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। और क्या आप चाहते हो डिफेंस में पैसा जाए? आप क्या चाहते हो डिफेंस में पैसा जाए? मेरी बात सुनिए, आप लोग बताइए, एक बात बता दीजिए, आप डिफेंस में पैसा चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि आप चाहते हैं डिफेंस में पैसा जाए कि ना जाए? हम क्लियर सी एक बात कर रहे हैं, हम क्लियर से एक बात कर रहे हैं कि जो पैसा जो जाता है उसे सही तरीके से यूज होना है। मेरी बात सुनिए, जैसे कि संचित ने कहा कि ईगो गलत तरीके से पैसा यूज हो, क्यों नहीं चाहते हैं हम? क्यों गलत लगता है हमें पैसा यूज? ये भी समझिए आप, क्योंकि जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं
हम लोकस के कारण देशों की इकोनॉमी पहले बर्बाद आप हो जाती है, जानिए लोग ना, भूखे मरते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल। साइंस या टेक्नोलॉजी के द्वारा पहले- रिसोर्सेज को पहले- यूज ना कहूँ कि करके डिबेट को सुनिए, डाइवर्ट ना करें, आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना हाँ, ले जाएं, स्पेस पहले रिसर्च आप में। जानिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंसान डिफेंस की भूखा बात क्यों करिए, मर रहा 4 लाख 70 है। हजार मैंने करोड़, 13,000 करोड़ आप का जो सुन तो बजट है। लीजिए, मैंने आप पहले ही पूरी बात बात करी सुन लीजिए कि मेरी। आप हाँ, ये बिना मेरे को समझिए, बोल लेने दीजिए, एक बार फिर पॉइंट नहीं हाँ तो एक बार हमेशा बोले एक ही पॉइंट बिना है मेरे को कि मैं ये कह रहा हूँ कि लोग भूखे मर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई इंसान भूखा मर रहा है आपके बगल में, और आप आपके आगे के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहले आप एक रोटी है आपके पास, तो 2 बांट के खाओगे ना पहले उसे। ये पहले विनम्र की बात का पहले विनम्र की बात का रोटी और बचा के ले जाओगे, मैं बाद में खाऊंगा, इसे इसका मरने जवाब दूंगा मैं देना यहाँ पे। चाहूंगा, इनका जवाब मैं देना चाहूंगा। पार्थ तो बात पार्थ पर पार्थ को दे रहा है, ये पार्थ को भी बोल लेने, फिर पार्थ मेरे से कहेगा मैंने बोलने नहीं दिया। सुनिए पार्थ पहले विनम्र ने कहा कि क्यों आज हम क्यों नहीं करते, तो हमेशा हम स्पेस को ही क्यों देखते हैं? आप कभी बैंक फ्रॉड को नहीं देखते, आप एयर इंडिया को नहीं देखते, आप हाँ, चलिए ये बात मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ आप, ये बात मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ। इंडिया पे आ जाते हैं। नहीं, ये आपकी एक पॉलिसी है। फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कह रहे हो एयर इंडिया वगैरह, ये जो चीजें हैं ये आज के टाइम की हमारी मेन जरूरत है, जिनके कारण लोग खाना पी रहे हैं, काम चल रहा है आज की तारीख में। बैंक हमारी जरूरत है, बैंक हमारी जरूरत है। समझिए बात, समझिए अब उस चीज में जो गड़बड़ हो रही है, जो घोटाले हो रहे हैं, उसके कारण रुपया वेस्ट हो रहा है, उसके कारण रुपया। पर हम पहले से ये चॉइस बना ले कि जिस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है उसमें ही रुपया वेस्ट करो। बैंक की जो गड़बड़ में रुपया वेस्ट होने में और पहले से गड़बड़ करने, तैयारी करके गड़बड़ करने में अंतर होता है। सब परफेक्ट चले, सब परफेक्ट। अरे बैंक यहाँ पर जहाँ पैसा बचा मेरी सकते बात हैं सुनिए, वहाँ बचाते हैं। आपको यही बात समझ वही में आ तो रही मैं बोल रहा है हूँ कि हम उन्होंने वहाँ पैसा उदाहरण बचा दिए रहे हैं, इसलिए यहाँ पैसा बचा रहे हैं। आप बार हमेशा ये बोल रहे हैं, हर बार ये बोल रहे हैं कि इंसान भूखा है तो भूखा है, तो आप दूसरी जगह पैसा क्यों लगा रहे हैं? आप पहले समझिए कि इंसान भूखा क्यों है। इंसान को भूखे रहने के पैसे दिए गए हैं, सरकार ने भूखमरी मिटाने के लिए पैसे खर्च किए हैं। मैं समझता हूँ जो चीजें अब मैं बताता हूँ आपकी आपको जो चीजें दिख रही है आप उनका बोल रहे हैं, लेकिन आपको जो चीजें नहीं दिख रही है उनके बारे में तो बोलना नहीं चाहते। अरे माधव, मैं वही बोल रहा हूँ कि पैसा है, भूखे लोग क्यों मर रहे हैं? भूखे लोग इसलिए मर रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है हम उसे अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं आप बिल्कुल इस बात पे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट इसके लिए पैसा देती है। अब गवर्नमेंट इसके लिए पैसा देती है तो आप इसके लिए अब ये बोलिए कि गवर्नमेंट की गलती है। ये गवर्नमेंट की गलती आप समझिए। अब मैं आपको साइंस की गलती बताता हूँ। साइंस टेक्नोलॉजी साइंस गलत मत बोलिए, गलती आप होती साइंस गलत बोलिए। नहीं, जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन बोलना चाह रहा हूँ। साइंस गलत नहीं है, फिर आपने वर्ल्ड पकड़ साइंस लिया। गलत नहीं है, पॉइंट पकड़ेंगे यार आप गलत। बात सुनिए पहले, वर्ड को एक्सप्लेन वर्ड को मत पकड़िए, बिल्कुल नहीं, पूरा सेंटेंस साइंस गलत हो ही नहीं सकता। जिस कॉलेज में आप फिर पढ़ते हो आप साइंस कॉलेज है, बच्चों वाली बात साइंस कर रहे हैं आप। मैंने कब फिर साइंस आपने पहले कौन बोला साइंस गलत है? नहीं उसने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला साइंस गलत। बच्चों की बात नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। साइंस का आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। चलिए हम हमारी बहस यहीं खत्म करते हैं। कहाँ तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, स्पेस एक्सप्लोरेशन के अपने ही फायदे और अपने ही नुकसान भी है। अपनी फेवरेट टीम को जिताने के लिए जाइए इंस्टाग्राम पर और वोट कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।